बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा परिवार। उस परिवार में एक महान नौजवान युवक रहता था और उस युवक का काम एक ही था, खाना और सोना, बस दूसरा काम ही नहीं था। सवेरे को उठे, मुंह धो और बस बाकी नजर सीधी कहां जाती? ठेकेदार रसोई पर। रोटी बन गई, घर वाले कहते हाँ रोटी बन गई, थाली पड़ोसी खाने बैठ गए। महाराज 15-16 खाई और खाट पकड़ी, शाम तक सोए। और शाम को आंख खुली, फिर नजर कहां गई? सीधी रसोई पर, फिर खाई और फिर सोए। घर वाले दुखी हो गए। और घर वाले कितने दुखी हुए कि बस खाता है और सोता है, दूसरा इसके ऊपर काम ही नहीं। और वो भी इतना खाता है कि जितना पूरा परिवार खाता है उतना अकेला खा जाता है। और महाराज जब घर वाले दुखी हो गए तो एक दिन घर वालों ने कहा, भाई अगर तू यहां से कहीं चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने लगा ठीक है, आज हम जा ही रहे हैं, तो झोला उठाओ, वहां में एक जोड़ी कपड़ा रखे और चल दिए। रास्ता में चले जा रहे हैं महाराज, एक बड़ा सुंदर आश्रम पड़ा और उस आश्रम पर भंडारा चल रहा था। 10-15 महात्मा बैठे कुर्सियों पर। एक ऊंचे से तख्त पर महंत जी बैठे जो आश्रम के मालिक थे। उनसे जाके पूछा, ये भंडारा चल रहा है? हाँ ये भंडारा चल रहा है, मैं खा सकता हूं? बोले हाँ हाँ खाओ। बाबा एक बात और बता दोगे, कितनी पंगत लगती है? तो बाबा बोले बेटा 5 पंगत लगती है। तो 5 पंगतों में भी खा लूं बैठ के? बोले हाँ खाओ। बैठ गया और 5 पंगतों में खूब खाया। और जब 5 पंगतों में खूब खाया, सोचने लगा यहां से अच्छा तो कोई काम ही नहीं, ना कुछ करने को मिलेगा और ना कुछ और खाने को अच्छा मिलेगा। जैसे हमारे हरि बाबा बांध पर हैं सज्जनों, जब ये कहा कि 5 पंगत लगती हैं, सो बाबा से खाए के पेट भरो। और बाबा से कही बाबा एक बात और बताओ, कोई रहने की व्यवस्था है जावेगी? बाबा बोले बस बहुत कमरे बनने पड़े, ये पकड़ो चाबी, आराम से 10 नंबर कमरे का ताला खोलो, इसमें एक तख्त पड़ा है, पंखा ऊपर से लगा है, पानी की व्यवस्था, इसी में रहो। सोचने लगो अब बनी बात, बाबा कुछ काम धाम तो करना नहीं पड़ेगा? वो कोई नहीं, जरूरत नहीं, यहाँ काम वाले तो बहुत है। बस सवेरे को उठे, हाथ मुंह धोए, 1-2 बाल्टा पानी ऊपर डाले, पहली पंगत चले, बाई में बैठ जाए और 5 पंगतों में खूब खाए। खा खा के सुबुर जैसी गर्दन हो गई, अब तो चला नहीं जाता। और सोई भगवान की कृपा से एकादशी आ गई। एक दिन सवेरे को उठो, पहली बात तो 1 घंटा लेट ही आंख खुली सोबत सोबत और सीधी नजर गई रसोई में को, तो सब हाड़ी चूल्हे बिल्कुल बंद। सोचने लगो आज का आश्रम में है, रोजाना चहल पहल होती थी, पंगत लगती थी, आज तो यहां कुछ नहीं हो रहा। उठा, महात्मा जी से जाके पूछा, बाबा आज कारीगर काम नहीं कर रहे, रोटी वोटी कुछ नहीं बन रही? बोले बेटा आज तो पूरा आश्रम व्रत है, हाँ आज एकादशी है, सब लोग व्रत हैं। बाबा बस मेरी एकादशी तो हो गई। क्यों भाई, क्यों रो रहा है? बोले बाबा शाम तक मेरा तो दम ही निकल जाएगा। अरे अरे भाई, हम सब लोग वैष्णव हैं और सब वैष्णव प्रवृत्ति के संत हैं, आज तो कुछ नहीं बनेगा, आज एकादशी है, सब लोग व्रत रहेंगे, ठाकुर जी का भोग शाम को ही लगेगा। बोला बाबा शाम तक बस मेरे बस की बात नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा, अगली एकादशी नहीं देख पाऊंगा। महात्मा बोले बड़ा दुखी है। देख बेटा आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, पर तू एक बात मेरी मान ले, हाथ से बना लेगा। और बोलो बाबा मरता क्या नहीं करता, मुझे तो तुम बताओ। बोले चावल ले जाओ, रसोईया से कहा इसको चावल दे दो, दूध दे दो, आटा दे दो, सब कुछ राशन दे दो, और ऐसा करो कहीं दूर जाकर के बना के खा लेना जाओ।
जाओ। और जब पोटरा बांधो राशन को और आश्रम से निकलो तो एक बात कहिए, रुक जा बेटा रुक जा, भगवान को भोग लगा दियो। हाँ हाँ लगा दूंगा। नदी के किनारे पहुंचो, नदी में से पानी भरा, जंगल में से लकड़ी तोड़ के लाया, एक चूल्हा बनाया और बड़ी सुंदर रोटी बनाई। रोटी बना के तैयार खाएवे को जब बैठो सो याद आएगी कि गुरुजी ने ये कहा था भगवान का भोग लगा देना। बैठ गया, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आ जाओ भोजन कर लो, आ जाओ भगवान भोजन कर लो। अब भैया भगवान सब हम आप भोग लगाते हैं ना, तो झाई मारने तो आते हैं, तो वैसे ही झाई मार के भगवान चले गए, उसे विश्वास नहीं हुआ। आ जाओ, बहुत देर हो गई, अब आ रहे हो या नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूं आ जाओ, खा लो पहले, देखो गुरुजी ने कहा था भोग लगा दे रहा हूं, मैं पहले भोग लगा रहा हूं, आ जाओ खा लो। अब भगवान आए तो दिखे, जब आए ही नहीं तो दिखेगा। तो गुस्सा में आए के थोड़ो सो झंझनाए के बोलो, मंदिर के भरोसे मत रहियो, आज मंदिर में कछु ना बनो, भूखे मर जाओगे। आज मंदिर में कुछ नहीं बना, भूखे मर जाओगे, भूखे यहां से मैं कह रहा हूं खा लो, आ जाओ आ जाओ। और रोने लगा। और भगवान के कान में जब वो करुण पुकार पहुंची, एकदम भगवान सीता मैया को साथ लेके सामने प्रकट हो गए। अरे भैया रो नहीं, हम आगे लाओ भोजन पड़ोसो। आहा, जब दोनों को देखो सोई चक्कर में पड़े गो। गुरुजी ने कहा था भगवान एक आएंगे और जे आए हैं दोए, तो कबो भगवान की सूरत को देखे तो कबो रोटन को गिने, कबो ऊपर को देखे तो कबो नीचे को रोटन की ओर देखे। बोले 10 सजे खा लेंगे, 2-4 बचे तो भूखे रह जाएंगे। कबो रोटन को देखे तो कबो ऊपर। भगवान बोले क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं तुम पाओ पाओ, जो भी कुछ है पाओ। भगवान ने भोजन किया, हाँ 2-4 रोटी बची उसने खाई, हाथ जोड़ के बोले तुम देर बहुत करते हो, अगली एकादशी को थोड़ी जल्दी आ जाना, हाँ इतनी देर मत लगाना, भूख के मारे बस काम भयो जा रहा मेरो। हाँ पर मैंने कहा प्रभु को खवा के ही खवाऊंगा। भगवान बोले ठीक है भैया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब आश्रम में चले गए। दूसरी एकादशी लौट करके आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी आज राशन 3 गुना देना, 3 गुना। गुरुजी बोले शायद भूखा रह गया होगा है, तो 3 गुना राशन बांध दिया गुरुजी को। और जब 3 गुना राशन गुरुजी को बांधा तो जंगल के किनारे गया, वहीं पानी लिया और वहीं आराम से बड़ा सुंदर भोजन बनाया। और सुंदर भोजन बनाने के बाद सोई आवाज लगाई, आओ आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी तेरो बनो रखो प्रसाद रे हरि, आकर भोग लगा जाना। आहा, अब क्या था, श्री राम सीता और संग में लक्ष्मण और ले गए भगवान। देखा पहले तो 2 आए थे, ये 3 हो गए। अब बोला आज तुम 3 कैसे आए हैं? अरे उस दिन 2 आए थे ना, ये कौन है? राम जी बोले हमारे भैया हैं। तो तुम्हारे भैया सगे भैया या कोई अड़ोसी पड़ोसी ले आए? बोले नहीं नहीं हमारे छोटे सगे भैया लक्ष्मण हैं, सगे भैया हैं। अच्छा दिमाग खराब मत करो, तुम पाओ पाओ। अब रोटिन को देखे, उनकी ओर देखे, बोले भूखे हाजिर रहेंगे, बातें होते नहीं है कछूना है। तो भगवान ने भोजन किया और भोजन किया। भगवान जब चले तो एक बात बोलो, रुक जाओ पहले ये बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे तुम? हाँ बताओ। भगवान बोले अरे रे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं पहले बताओ अगली एकादशी को बढ़ के आओगे या घट के आओगे? भगवान बोले अरे नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे तो जाओ। और गुरुजी के आश्रम में पहुंचा और तीसरी एकादशी आई तो गुरुजी से कहा 4 गुना राशन कर दो, 4-5 गुना सीधा। और 2-4 चेला बोले गुरुजी ये राशन जरूर बेचता होगा, इतना थोड़ा ही खा लेगा? गुरुजी बोले बात सही है,
2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, आज 5 गुना। सज्जनों, राशन लिया, 5 गुना चला, पीछे से 100-150 चेला भी चले, गुरुजी भी चले। दूर एक झाड़ी में गुरुजी बैठ गए छुप के, इधर उधर चेला बैठ के देखो उस राशन का होगा क्या, उसकी जांच करने के लिए। सोचने लगो आज बनाता नहीं, पहले बुला के देखता हूं कितने आएंगे। आज बनाता नहीं, पहले बुला के देखूंगा कितने आएंगे। तो राशन रखा है, सोई आवाज लगाई, आओ आओ राम जी, पाओ पाओ राम जी, क्या बनो रखो प्रसाद। इतनी नहीं कह पाए तब तो को श्री राम लखन और जानकी भरत शत्रुघ्न साथ पहुंचे नदी किनारे जहां पवन पुत्र बलवान। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न और संग में लंबी पूंछ वाले और चले गए हनुमान जी महाराज। राम जी बोले लाओ भैया पड़ोसो, हम खाने के लिए तैयार हैं। आज मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने बनाया नहीं, मैं क्यों बनाऊं, मुझे खाने को तो 1-2 रोटी मिलती है। ये रखा है राशन, ये नदी में बह रहा है पानी, पेड़ पर से तोड़ो लकड़ी, बनाओ और खाओ बस। श्री राम बोले जानकी जी अब तो करना पड़ेगा। जानकी जी रसोई बना रही है, लक्ष्मण और हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, भरत पानी लेके आ रहे हैं, शत्रुघ्न लकड़ी तोड़ के लेके आ रहे हैं। आहा, वो दृश्य गुरु ने देखा, धन्य हो गए। धन्य हो बेटा, धन्य हो। स्वयं श्री राम दरबार भोजन बना रहा, बैठा बैठा देख रहा है, गुरु की आंखों से आंसू चल बसे। जो और शिष्य थे वो सोचने लगे, वाह ये खाली खाता था और सोता था, आज इसे भगवान के दर्शन। और हम माला जपते जपते वृद्ध हो गए, कभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। कारण क्या है? कारण यह है कि हम प्यार से बुलाते नहीं, हम प्रेम से बुलाते नहीं। उसने बुलाया, भोजन सामने रखे, प्रेम से, उसके प्रेम भरे आंसू निकले, भगवान से नहीं देखे गए, भगवान दौड़े चले आए। तो प्रभु को हमें पुकारना चाहिए प्रेम से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये